हेलो फ्रेंड्स, निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं 7 फरवरी 2024 के लिए, यानी कल के लिए। कल दिन है बुधवार। और देखिए आज का मार्केट निफ्टी का देखें तो निफ्टी ने ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का मूवमेंट किया है। 230 पॉइंट का मूवमेंट किया है आज निफ्टी ने अपसाइड के लिए। तो देखिए हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था एक एरिया। वो एरिया क्या था? ये एरिया हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे मार्केट को हमको ऑब्जर्व करना है कि मार्केट किस तरीके से है और ट्रेड कब लेना है। वो भी हमने डिस्कस किया था कि सेलिंग साइड पे हम कब जाएंगे, हमको स्ट्रॉन्ग पैटर्न चाहिए, वो हमने डिस्कस किया था। वो पैटर्न भी डिस्कस किया था। और बाइंग पे कब जाएंगे, बाइंग पे किस तरीके का टारगेट लेंगे, वो ऑलरेडी हमने कल डिस्कस किया था। तो हमारे एनालिसिस के हिसाब से आज के मार्केट में ट्रैप नहीं होना था। देखिए मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। चाहिए तो आप जाके प्रीवियस डे का वीडियो एनालिसिस देख सकते हैं। हमने क्या डिस्कस किया था कि मार्केट सॉरी इस रेंज के पास आएगा और यहाँ पे कंसोलिडेशन देगा। इस तरीके कंसोलिडेशन देगा तब हम 21,600 तक का टारगेट देखने के लिए मिल सकता है हमें। और एक हमने डिस्कस किया था कि ये जो लेवल है यहाँ पे, ये स्टॉप लॉस था, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन था। वो ट्रेंड लाइन में दिखा देता हूँ अभी, एक सेकंड में। पहले ट्रेंड लाइन ही दोबारा से ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। ये ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ किया था और यहाँ पे स्टॉप लॉस था जो सेलिंग साइड के लिए गए थे इस ट्रेंड लाइन को ट्रेड करने के लिए। तो लोगों ने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखा होगा। मार्केट ने गैप अप ओपन हुआ और स्टॉप लॉस उनका हिट हुआ। अब देखिए स्टॉप लॉस हिट हुआ और अगेन मार्केट डाउन साइड के लिए आया। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा आपको, बट मेरी एंट्री थोड़ा पहले हो गई थी। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था कि अगर इस तरीके का डब्ल्यू पैटर्न मिलता है तब बुलिश साइड का ट्रेड बन सकता है। तो बुलिश में हम जाएंगे विथ स्मॉल क्वांटिटी। ठीक, अभी हमने जो एंट्री बनाई, यहाँ पे एंट्री बनाई हमने क्योंकि ये हमारा सपोर्ट एरिया था और ये सपोर्ट एरिया की वीकनेस को भी हमने डिस्कस किया था कि इस सपोर्ट एरिया को हम वीक कब मानेंगे। अदरवाइज ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके वीक होने का भी हमने डिस्कस किया था कि ये जो ट्रेंड लाइन है इसके नीचे ही मार्केट रहता है, मतलब इस लेवल के नीचे मार्केट रहता है, गैप अप ओपन हो या फ्लैट ओपनिंग हो, और इस ट्रेंड लाइन के आसपास मार्केट ट्रेड करता है। देन हम इस साइड सेलिंग साइड के ट्रेड में जा सकते हैं। तो दो सेटअप हमने ये सेलिंग साइड के डिस्कस किए थे, अदरवाइज हमको सेलिंग साइड में नहीं जाना था। ये चीज़ें क्लियर है। बाइंग साइड के लिए एक सेटअप हमने रखा था कि यहाँ तक के एरिया के लिए हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे किसी ने स्कैल्पिंग किया होगा एनालिसिस देख के इस बुलिश कैंडल पे भी, तो भी आपको 1:1 के आसपास मिला होगा। बट मैं ये एज्यूम करता हूँ कि आपने ट्रेड नहीं लिया होगा, क्योंकि 1:1 को ट्रेड करना मतलब बेटर मैं मानता नहीं हूँ। एटलीस्ट 1:4, 1:3, 1:2 के अबव ट्रेड हो तो बेटर होता है। तो मेरा जो सेटअप था, मैंने थोड़ा एग्रेसिव एनालिसिस के हिसाब से यहाँ पे एंट्री बनाई थी। अब देखिए कई लोग ना विश्वास नहीं करते हैं कि यहाँ पे इतना एग्रेसिव ट्रेड लेके और अपसाइड के इतना बड़ा टारगेट के लिए कैसे रुके या किस तरीके से ट्रेड लिया। इसलिए मैं आपको ये राइट हैंड पे आज वीडियो भी दिखा रहा हूँ। तो देखिए मैं इसको प्ले कर देता हूँ और आप टाइम देखेंगे, यहाँ टाइम 9:23 हो रहा है और ये जो कैंडल है ये भी 9:20 की है। तो ये यहाँ पे जब 9:20 की कैंडल फॉर्मेशन हो रहा था 9:20 से 9:25 के बीच में, यहाँ पे मैंने 9:23 के आसपास एक एंट्री बाइंग साइड की फाइंड आउट की एंड ये ट्रेड में बैठ गया।
अब सेकंड, तो ये ट्रेड साइड बाय साइड आपकी चल रहा है, आप देख सकते हैं। और कल के लिए अभी देख लेते हैं एनालिसिस कि कल क्या करना है। आज तो जो हुआ ठीक है हुआ, बट आज काफ़ी लोगों ने लॉस किया है। देखिए, कभी भी मेरा ये मानना है, या तो स्टॉप लॉस लेके निकले या टारगेट। अगर स्टॉप लॉस आपका हिट नहीं हुआ, टारगेट भी अचीव नहीं हुआ, तो ये जो सेटअप आपने बनाया था या जो भी प्लान किया था ट्रेड, उससे एग्जिट होने का कोई रीजन या कोई कारण मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों एग्जिट होना है उससे। जस्ट बिकॉज कि मार्केट डाउन साइड के लिए आ रहा है, अप साइड जा रहा है, अप साइड अप एंड डाउन मूवमेंट तो चलेगी मार्केट में, देखो। तो आपको अपने लेवल्स के लिए वेट करना पड़ेगा, अदरवाइज आप मल्टीपल ट्रेड्स करेंगे, मल्टीपल स्टॉप लॉस हिट करेंगे, और आपका मेंटली प्रेशर एक क्रिएट होगा। माइंड फिर आपका गलत डिसीजन लेना स्टार्ट कर देगा जब मल्टीपल स्टॉप लॉस हिट होंगे। तो उससे क्या है ना, उसे अवॉइड करना चाहिए। ओनली एक या दो ट्रेड लो पूरे दिन में, समझ में आता है तो, अदरवाइज छोड़ दो। मार्केट आज खत्म नहीं होने वाला, कल अपॉर्चुनिटी अगेन मिलेगी मार्केट में। तो इसीलिए यहाँ पे कई लोगों का क्या है, यहाँ पे अपसाइड गया ओके, यहाँ से डाउन साइड आया, उन्होंने ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस यहाँ रखा एंड स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। अब जो स्कैल्पर्स हैं उन्होंने तो पैसा कमाया है, बट जो लॉन्ग ट्रेड लेते हो उनका स्टॉप लॉस मल्टीपल टाइम्स हिट हुआ है आज। और हमारा ये ट्रेड सेटअप आज यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ तो 1:4 फिर भी था। और BTST में होल्ड करने के लिए सजेस्ट नहीं करता कि BTST होल्ड करो। देखो रात में, नाइट में, ओवरनाइट ट्रेड में क्या होता है किसी को नहीं पता, तो उतना रिस्क नहीं लेना चाहिए। इनकेस आपका रिस्क एपेटाइट अलाउ करता है तब जा सकते हो, अदरवाइज मेरे अकॉर्डिंग BTST में जाना बेटर नहीं है। अभी मैं सारी ड्राइंग्स को रिमूव कर देता हूँ और कल का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल मार्केट में किस तरीके से मूवमेंट रह सकता है और क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। तो अभी अगर हम मार्केट में देखें तो यहाँ से जो हमने परसों का जो एक टारगेट लिया था, यहाँ तक का हमने ट्रेड एक सेटअप मिला था हमें, ठीक है, डाउन साइड के लिए। अब ये एक इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस था, इसलिए यहाँ से हमने ट्रेड सेटअप प्लान किया था। और इस इम्पॉर्टेंट एरिया को ऑलमोस्ट वी टाइप का रिकवरी देके मार्केट मोड में है। यहाँ पे ऑलमोस्ट वी रिकवरी हो चुकी है, बस एक ये एरिया है। तो अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन होता है तो हमको बाइंग साइड के लिए भी प्लान नहीं करना, सेलिंग साइड के लिए भी प्लान नहीं करना, वेट करना है, पेशेंटली वेट करना है, थोड़ा कंसोलिडेशन होने दीजिए कल के दिन, देन कोई अगर प्लान करना है तो सेटअप आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज एग्रेसिव नहीं होना, क्योंकि चांसेस है कि मार्केट गैप अप ओपन हो 22,000 समथिंग के, 22,000 के आसपास। अगर इन केस मार्केट 22,000 के आसपास ओपन होता है, 22,100 के आसपास ओपन होता है, तो आप 22,004 तक का एक लेवल है, 22,000 तक का वेट करो और यहाँ पे कंसोलिडेशन या एक बुलिश पैटर्न देखने के बाद ही अप साइड पे जा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया गैप अप का केस। अब दूसरा केस क्या है, इन केस फ्लैट ओपनिंग हो, जो कि चांसेस कम है फ्लैट ओपनिंग के। अगर इन केस फ्लैट ओपनिंग होता है, इस रेंज के ऊपर मार्केट नहीं जाता, मैं एग्जैक्ट लेवल भी बता देता हूँ, बट पहले हम सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट में किस तरीके से मूवमेंट आता है, तो हमारा माइंडसेट किस हिसाब से उसको एक्सेप्ट करेगा। तो अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो हमें वेट करना है। तो वेट कब करना है, ये एक लेवल है, ये लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी बताता हूँ मैं। जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं आ जाता तब तक सेलिंग साइड में नहीं जाना, और मार्केट अगर यहाँ से
कोई पैटर्न देता है तब सेलिंग साइड पे जाना है। और पैटर्न किस तरीके का चाहिए वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि फंसने वाले चांसेस ना रहें। देखिए, हो सकता है कि आपको एम पैटर्न यहाँ देखने के लिए मिल जाए, बट आपको एम पैटर्न कल के दिन इस लेवल पे ट्रेड नहीं करना। मतलब जो मेरा एनालिसिस है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और मेरा जो व्यू है, अगर एम पैटर्न ऐसे देखने के लिए मिलता है तो आप वेट कीजिए कि यहाँ पे एसएल हिट हो। एसएल हिट होने के बाद हम ट्रेड में एक सेलिंग साइड के ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। तो इस तरीके का कोई सिनेरियो, मैं इस रेसिस्टेंस एरिया की बात कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे कुछ ऐसा होता है तब एक्टिविटी होती है। तब इन केस इस रेंज में रहता है, इग्नोर करना है। इसके अपसाइड निकलता है मार्केट, तब वेट करेंगे 22,000 के लेवल को क्रॉस करने के लिए। जब 22,000 का लेवल क्रॉस होगा देन हम मार्केट में बुलिश हो जाएंगे और बुलिश सेटअप ढूंढेंगे। ये चीज़ें क्लियर है। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है बट कुछ लर्निंग के लिए ये इम्पोर्टेंट है चीज़ें डिस्कस करना। तो अभी मैं एग्जैक्ट लेवल ड्रॉ कर देता हूँ। एक तो यही रेसिस्टेंस एरिया जो हमने ट्रेड डिस्कस किया, यहाँ पे एम पैटर्न के बाद स्टॉप लॉस हिट होने का वेट करना है, देन सेलिंग साइड का कोई प्लान करना है। दूसरा, सेलिंग मार्केट में वीकनेस कब आएगी? इस एरिया के पास एक जोन है, इस एरिया का ब्रेकडाउन आएगा तो मार्केट वीक हो जाएगा एंड 21,630 तक का टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। 21,650 से 630 तक की एक रेंज है, यहाँ तक का टारगेट देखने के लिए मिल सकता है जब इस लेवल का ब्रेकडाउन आता है। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है? यहाँ पे देखो, हमने कल जो ड्रॉ किया था ये एरिया हमने कल ड्रॉ किया था, ठीक है। अभी इसका ये जो कैंडल है, अब इस कैंडल के इमोशन को समझो कि ये कैंडल ने किस तरीके से इसका ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट इसके मतलब 50% के नीचे तक भी नहीं आया, मार्केट 50% से ही रिट्रेस करके अप साइड के लिए मूव हो रहा है। तो ये कैंडल में जो है ना बहुत बुलिशनेस है जो मुझे दिखती है, ये बहुत बुलिश कैंडल दिख रही है मेरे को अभी। तो अगर ये बुलिश कैंडल के नीचे मार्केट आता है देन सेलर्स एक्टिव हो सकते हैं एंड हमें डाउन साइड के लिए लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। अभी अप साइड पे क्या एरिया है? तो अप साइड पे मेरे पास एक अगेन ये जो एरिया है ये अप साइड के लिए, इसके ऊपर मार्केट क्लोज होना इंपॉर्टेंट है। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोज होना इंपॉर्टेंट है, देन रीटेस्ट एंड अप साइड के लिए मार्केट निकल सकता है। अप साइड के टारगेट कितने हो सकते हैं? तो अप साइड के टारगेट्स आपको पहला तो लाइफ टाइम हाई, सेकंड 22,300 के आसपास, 22,250 के आसपास का अप साइड के लिए ट्रेड मिल सकते हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मैंने आपसे तीनों सिनेरियो डिस्कस कर लिए। गैप अप का भी, गैप डाउन का नहीं किया, फ्लैट का। तो गैप डाउन मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि गैप डाउन मुझे लग नहीं रहा कि कल
मार्केट गैप डाउन होगा। चांसेस है कि गैप अप ही ओपन हो मार्केट, और अच्छे खासे गैप अप के साथ भी मार्केट ओपन हो सकता है। 22,000 के लेवल के ऊपर ही गैप अप हो जाए, तो उसका सिनेरियो भी हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको वीडियो में जो भी हमने एनालाइज किया है चीज़ों को, जो मैंने अपने व्यू पॉइंट शेयर किया है, वो आपको समझ में आ रहे होंगे। इनकेस कोई पॉइंट, कोई चीज़, कोई लेवल समझ में नहीं आता, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। मैं ट्राई करूँगा कि आपके जो क्वेरीज हैं, आपके जो क्वेश्चंस हैं, उनको रिजॉल्व कर पाऊँ और आपको बेहतर ढंग से समझा पाऊँ कि किस तरीके से हमने ये एनालिसिस किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।